शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है व्यक्ति व्यक्ति में भी आता केवल आत्मा अपने आप को आना ही नहीं है जैसे है कि अपने को फिर
बस आज बाबा यही बात हम सबको कहने आए कि बिंदु रूप की स्थिति सहज कैसे बने। 24 जुलाई 1970। बाबा कहता कि आप सभी जिस स्थिति में अभी बैठे उसको कौन सी स्थिति कहेंगे। जिस स्थिति में हम अभी बैठे हैं कि अपने को आत्मा समझकर फिर अपने से बात करो। बाबा कहता है कि व्यक्त में अव्यक्त स्थिति है, ये बाबा पूछता है कि आप इस व्यक्त शरीर में हो, लेकिन क्या आपकी स्थिति अव्यक्त है। बाप दादा से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रह सकते हो। बाबा क्वेश्चन पूछता है। तो बाबा कैसे आया। बाबा कहता जिस स्थिति में अभी बैठे हो कौन सी स्थिति कहेंगे। फिर बाबा कहता है पहली चेकिंग कि आप व्यक्त शरीर में हो लेकिन स्थिति अव्यक्त है, अर्थात भाव अव्यक्त है। स्थिति किसे कहा जाता है। स्टेज। स्थिति कहा जाता है कि आपकी भाव और भावनाएं कैसी, उसको स्थिति कहा जाता है। कि आपकी भाव भावनाएं अव्यक्त हैं। बाप दादा से मुलाकात करते समय बाबा कहता है बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रह सकते हो। ये बाबा ने क्वेश्चन पूछा। फिर बाबा कहता है कि वो स्थिति विशेष किस समय बनती है। तो आज बाबा बिंदु रूप की स्थिति की प्रैक्टिस कराएगा और सिखाता है कि कैसे बनती है। तो अब बाबा का उत्तर शुरू होता है। तो बाबा कहता जब एकांत में बैठते हो तब बनती है या चलते फिरते भी हो सकती है। तो बाबा हमारी बुद्धि को चला रहा है, जिसे कहा जाता है विचार सागर मंथन करना। तो बाबा कहता बुद्धि चलाओ। क्वेश्चन कि बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रह सकते हो, वो स्थिति किस समय बनती है। जब आप एकांत में होते हो तब बनती है या चलते फिरते भी बन सकती है।
बिंदु स्थिति। तो बाबा कहता है अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है। इसलिए याद की स्टेज व अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है ना। अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है कि जितना याद में रहेंगे उतना, क्योंकि याद उसी की आएगी जो आपको खींच रहा है ना। वहीं पर याद जाती है जहां पर प्राप्ति है। तो बाबा कहता है कि क्योंकि अंतिम पुरुषार्थ याद का है, इसलिए इस याद की स्टेज या इसका अनुभव बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। ये पता होना चाहिए कि याद का अनुभव क्या होता है ना। तो मुझे पता होना चाहिए कि हाउ कैन आई एक्सपीरियंस। जैसे मीठा है, कोई आपसे पूछे कि इस चीज में मीठा है कि नहीं है, तो आप उसका उत्तर तभी दे सकेंगे जब आपको पता होगा कि मीठा का अर्थ क्या होता। तभी आप कहेंगे हाँ, इसमें मीठा कम है या ज्यादा है, नमक है या नहीं है, जब अनुभव होगा। अगर पता ही नहीं होगा कि मीठा कहते किसे हैं, तो आप मीठा खाते हुए भी बता नहीं सकेंगे कि ये मीठा है कि नमकीन है, कम मीठा है कि ज्यादा मीठा, या मीठा है भी या नहीं। इसलिए बाबा कहता कि याद का अनुभव बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। ये पता होना चाहिए कि मुझे याद का अनुभव हो भी रहा है कि नहीं, उसको कहते किसको है। तो बाबा कहता कि बिंदु रूप की स्थिति क्या और अव्यक्त स्थिति क्या, दोनों का अनुभव क्या क्या है। बाबा कहता है ऐसे ही नहीं बैठ गए कि हाँ जी मैं बिंदु बन गया या व्यक्त स्थिति हो गई। बाबा कहता दोनों का अनुभव पता होना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति का अनुभव क्या, बिंदु स्थिति का क्या। क्योंकि नाम दो तो बाबा कहता है तो अनुभव में भी अंतर होगा। आज बाबा पकड़ता है कि बिंदु और अव्यक्त स्थिति में अंतर। चलते फिरते बाबा कहता बिंदु रूप की स्थिति इस समय कम भी नहीं, लेकिन ना के बराबर ही कहें, है ना। ये बाबा सबको जानता है। तो बाबा कहता है ये आपका रिजल्ट है कि चलते फिरते जो बिंदु रूप की स्थिति है वो इस समय ना के बराबर है ना। तो हम कहते हैं हाँ बाबा बिल्कुल एक्यूरेट, ना के बराबर है। चलते फिरते हमें कहाँ बिंदु की स्थिति का ध्यान रहता है। बाबा कहता है इसका अभ्यास करना है। कैसे? युक्ति। बाबा कहता बीच बीच में 1-2 मिनट निकाल इस बिंदु रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे बाबा कहता जब कोई ऐसा दिन होता तो सारे चलते फिरते हुए ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं, है ना। स्थूल में है ना, होता है इंडिया में कि 2 या 3 मिनट सारे ट्रैफिक रोक दिए, प्रैक्टिस। सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप। तो आप भी बाबा कहता कोई भी कार्य कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो बीच बीच में ये संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। इसे कहा जाता है चलते फिरते बिंदु रूप की प्रैक्टिस करनी। जो बाबा कहता है कि चाहे कोई भी काम कर रहे हो, क्या आप वो जरूरी काम करते हुए भी
1 मिनट के लिए, 1-2 मिनट बाबा कहता है, संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करके, कि जो कार्य व्रत चल रहे हैं, कर्म के कारण चल रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं, वो संकल्प चल रहे हैं, किसी के बारे में संकल्प चल रहे हैं, किसी कार्य हेतु संकल्प चल रहे हैं, फॉर एनीथिंग. Baba says, if your thoughts are going for anything, that you are working on something, you are talking about something, you're talking about someone or some work, या कोई भी संकल्प चल रहे हैं, उनको स्टॉप कर अपने को बिंदु रूप की प्रैक्टिस, निर्संकल्प स्थिति जिसे कहा जाता है, कि क्या तुम उन सब संकल्पों को पॉज कर सकते हो, है ना. ये है 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी, यह प्रैक्टिस करना चाहिए. जय बाबा ये आज हमको ड्रिल की प्रैक्टिस करा रहा, कि ये करना चाहिए, जैसे मिलिट्री में होता है. इसलिए बाबा इसको ड्रिल कहता है, कि मिलिट्री में सब सोए हुए होते हैं, रात के 12 बजे, 1 बजे कभी भी हुटर बज जाता है एज ए ड्रिल, और सबको तुरंत खड़े हो जाना है और तैयार होके एकदम तैनात. तो बाबा कहता है कि हर संकल्प को, चाहे शरीर द्वारा, क्योंकि बाबा हमें एक बात कहता है जो हमें समझनी है, कि कभी भी ये ना सोचो कि ये काम खत्म होगा तब मैं ये करूंगी, है ना. पूर्णिमा बहन आ गई क्लास में आज, क्योंकि पूर्णिमा बहन आपके लिए बाबा मुरली चलाता है. बाबा कहता है ये ना सोचो ये काम खत्म होगा तब मैं करूंगी, नहीं. आज बाबा कहता कि चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को करते करते बीच में रोक कर भी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए. डोंट वेट फॉर द राइट टाइम. बाबा हमेशा कहता है देयर विल नेवर बी अ राइट टाइम. आज आप सोच रहे हो कि ये काम खत्म हो जाएगा तो हम सब कुछ करेंगे, और कल को 4 और काम सामने इकट्ठे हो जाते हैं, है ना. क्यों? क्योंकि ये हिसाब किताब चल रहा है. तो हमारे हिसाब किताब अभी खत्म नहीं हुए हैं. जो हम सोचें कि आज ये विघन बना हुआ है, ये विघन टल जाए, तो कल से हम एकदम, या 10 दिन बाद जब विघन खत्म हो जाएगा तब हम शुरू करेंगे. बाबा कहता है अब, कब नहीं, अब, आज वो खत्म नहीं होंगे, 4 और विघन आएंगे. सो बाबा कहता है डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, डू इट नाउ. तभी बाबा कहता है कि सब कुछ चल रहा है, कर्म चल रहा है, सारे काम चल रहे हैं, चलते रहें. आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना. 1 मिनट के लिए मन के संकल्पों को मन के संकल्पों को स्टॉप करना, चाहे शरीर द्वारा कर्म को बीच में रोक कर भी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए. So you have to, Baba says, create that practice. क्यों? क्योंकि ये मदद कहाँ करती है, ये वाली प्रैक्टिस. ये प्रैक्टिस तब मदद करती है जब आप सिचुएशन में आते हो, है ना. सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको किसी भी सिचुएशन में बाबा से श्रीमत लेनी है या कैच करना है कि बाबा क्या करूं, and you're trying to get help from Baba, the most important practice or method is to go in silence.
यही प्रैक्टिस ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियां सब ने करी है कि कुछ भी बड़ा कुछ भी होता था, तुरंत फर्स्ट थिंग, फर्स्ट थॉट दैट कम इन माइंड इज लेट्स गो इन साइलेंस, क्योंकि वहीं पर आपको जवाब मिलेगा, आपको वहीं पर टचिंग होगी साइलेंस में जाने। और साइलेंस अर्थात इन मन के संकल्पों को बीच में रोककर प्रैक्टिस करना, संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करके साइलेंस में। अगर बाबा कहता ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज कैसे और कब ला सकेंगे, है ना। ये प्रैक्टिस करनी है तो ड्रिल है, धीरे धीरे ड्रिल करेंगे तो बाबा कहता है माइंड जो है आपका ट्रेन हो जाएगा। माइंड विल गेट ट्रेन्ड टू हैव अ पावर ऑफ स्टॉपिंग द थॉट्स, पॉजिंग द थॉट्स, है ना। इसलिए माइंड को, मन को ट्रेन करना है। तो आप ऐसे ऐसे बीच बीच में करेंगे तो मन ट्रेन हो जाएगा कि हाउ कैन आई, अचानक हम स्टॉप कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहता है यह अभ्यास आवश्यक है। तो बीच बीच में यह प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में करते रहेंगे तो जो आज यह बिंदु रूप की स्थिति मुश्किल लगती वो सरल हो जाएगी। तो इसलिए बाबा कहता है ये सहज योग है, लेकिन ये प्रैक्टिस का योग है। हैव अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, है ना। योग में सुबह और शाम बैठना नहीं, बाबा कहता है निरंतर योगी हो, है ना। संडे की मुरली में बाबा ने क्या कहा था, निरंतर योगी, है ना। जीवन मुक्त स्थिति का बाबा ने 4 बातें कही थी, निरंतर योगी, निरंतर कर्म योगी, सहज योगी। तो इसी को कहते हैं निरंतर कर्म योगी, सहज योगी। तो ये सरल तरीका बाबा यही कहता है कि संकल्पों के ट्रैफिक को रोक और साइलेंस में। तो बाबा कहता है बीच बीच में ये प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में करते रहें तो आज ये बिंदु रूप की स्थिति मुश्किल लगती है वो सरल हो जाएगी, जैसे अभी मेजोरिटी को अव्यक्त स्थिति सहज लगती है। एक है अव्यक्त स्थिति, बाबा ने ऊपर कहा, एक है बिंदु स्थिति। बिंदु स्थिति है सब संकल्प समाप्त, साइलेंस में चले जाना। अव्यक्त स्थिति है व्यक्त भाव से परे हो जाना। पहले जब शुरू हुआ तो व्यक्त में अव्यक्त स्थिति में रहना भी मुश्किल लगता था, है ना। कि आप शरीर में हैं लेकिन आप उन व्यक्त भावों में नहीं आ रहे, व्यक्ति भाव, व्यक्तिगत भावों में नहीं आ रहे, दैहिक भावों में नहीं आ रहे, है ना। अव्यक्त होता है हमारी भाव और भावनाएं, है ना। हाउ आवर इंटेंशंस एंड फीलिंग्स आर, वो अव्यक्त हैं, वो व्यक्त में नहीं है। अर्थात वी आर नॉट influenced by or touched by anybody's reaction, वो व्यक्त भाव में है लेकिन हम अव्यक्त में हैं। अभी अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना जैसे सरल होता जा रहा है, ऐसे बाबा कहते हैं ये बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाएगी, है ना। अव्यक्त स्थिति में कार्य करना अर्थात व्यक्त भावों से परे होकर अव्यक्त भाव में रहकर कार्य करना। व्यक्त भाव में कार्य करना क्या हुआ कि जैसे कोई काम किया, उसमें लगा कि मैं कर रहा हूं, इतना सारा काम कर रहा हूं,
ये काम कर रहा हूं, वो है व्यक्त भाव। क्योंकि वहां पर आप इस मैंपन के उसमें हो कि वो नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं, और मैं उसके लिए कर रहा हूं, ये भी व्यक्त भाव। एक मैं कर रहा, और दूसरा मैं उसके लिए कर रहा, तीसरा मैं उसका काम कर रहा, उसको करना चाहिए फिर भी मैं कर रहा हूं, ये है व्यक्त। सब व्यक्त है। या मेरे को प्रेज, somebody should praise my work, मैं काम कर रहा हूं ताकि कोई मेरी प्रशंसा करे, ये भी व्यक्त भाव में काम करना है। तो बाबा कहता है अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना, ताकि आप इन सब मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, इन सब से परे हो। वो है अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना। That you are only doing the job that was given to you. करावनहार कोई और है, आप करणहार हो। आपसे बस कहा गया करने को, आपने कर दिया, एंड दैट्स इट। उसके बाद आपका कुछ नहीं है। तो यू आर नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट फॉर द वर्क, सूक्ष्म में भी नहीं। तो वो है अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना। तो अभी महारथियों को बाबा कहता है ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। समझा? तो फरिश्ता रूप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति है। अव्यक्त स्थिति अर्थात फरिश्ता, डिटैच्ड स्थिति, हल्केपन की स्थिति, फल से परे होकर कर्म करने की स्थिति। फरिश्ता क्या करता है? काम किया और उड़ गया, शुक्रिया थैंक यू के लिए रुकता नहीं है। तो वो स्थिति, उसे कहा जाता अव्यक्त स्थिति। दैट यू आर लाइट व्हेन यू आर डूइंग वर्क। आपकी मन से भी हल्के और तन से भी हल्के। अगर आप कर्म करते हुए मन भारी है, ये कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, इसका कर रहा हूं, उसका कर रहा हूं, इतना काम, ये काम, वो है भारीपन। बाबा कहता फरिश्ता रूप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति, जिसकी सदा काल रहती है, ये सबसे पहली स्टेज है। वह ही बिंदु रूप में सहज स्थित हो सकेगा। सेकंड स्टेज बिंदु स्टेज, फर्स्ट स्टेज अव्यक्त स्टेज। सो इफ यू वांट अ, बाबा कहता है अगर आपको बिंदु स्टेज में आना है तो आपको पहली स्थिति अव्यक्त की बनानी पड़ेगी, फिर बिंदु बनेगी। पहले आपको अपने अंदर हल्कापन लाना पड़ेगा, तभी आप बिंदु रूप की स्थिति में जा सकेंगे। अगर अव्यक्त स्थिति नहीं तो बिंदु रूप में स्थित होना भी मुश्किल लगता है ना। क्यों? क्योंकि भारीपन है, व्यक्त भावों का भारीपन। फिर कहाँ बिंदु रूप की स्थिति आएगी? इसलिए बाबा कहता इसका अभी अभ्यास करो। तो शुरू शुरू में अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करने के लिए कितना एकांत में बैठ अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते थे, वैसे ही बाबा कहता है इस फाइनल स्टेज का भी पुरुषार्थ बीच बीच में समय निकाल करना चाहिए। बिंदु रूप की स्थिति का भी पुरुषार्थ करना चाहिए। यह है फाइनल सिद्धि की स्थिति। तो बाबा कहता इस स्थिति को पहुंचने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी बात? तो बाबा कहता आजकल वो गवर्नमेंट कौन सी स्कीम बनाती है, उन्हों के प्लान्स भी सफल तब होते जब पहले पहले ये लक्ष्य रखते हैं कि सभी बातों में जितना हो सके इतनी बचत हो। सेविंग स्कीम।
तो बाबा क्या कहता है कि अगर हमें इस फाइनल सिद्धि की स्थिति तक पहुंचना है तो एक बात का जो ध्यान रखना है वो है बचत। वो स्थूल बचत की बात करते हैं, समय पैसे एनर्जी। बचत योजना बनाते हैं। तो बाबा कहता है कि बिंदु रूप की संपूर्ण स्थिति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। तो कौन सी स्कीम, हमें किसकी बचत करनी है ना, ये तो अब सभी जानते हैं। तो अभी जिस रीति चल रहे हैं उस हिसाब से तो सभी यही कहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, एकांत का समय कम मिलता है, अपने मनन का समय भी कम मिलता है। लेकिन बाबा कहता समय कहाँ से आएगा, ये सब बढ़ती जानी है और समस्याएं भी बढ़ती जानी है ना। जो अभी पहले क्या थी, टाइम, बाबा कहता है आपके पास नहीं आएगा कि ये रहा फ्री टाइम हो गया है, सारी चीजें अपनी जगह सेटल हो चुकी हैं, अब आप योग करने बैठ जाओ। बाबा कहता है समय आपको इनविटेशन देने नहीं आएगा कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, नाउ इट्स टाइम फॉर अ योग। नहीं, डोंट वेट फॉर द टाइम। बाबा कहता, और ये संकल्पों की स्पीड वो भी बढ़ेगी। अभी एक सेकंड में बाबा कहता जो 10 संकल्प करते हैं उसकी डबल ट्रिपल स्पीड हो जाएगी। जैसे आजकल बाबा कहता जनसंख्या का हिसाब एक दिन में कितनी वृद्धि होती है, यहाँ संकल्पों की स्पीड तेज हो जाती है। तो एक तरफ बाबा कहता संकल्पों की और दूसरी तरफ इवल स्पिरिट्स, आत्माओं की भी वृद्धि होगी, है ना, जिसको बाबा कहता है बगुले, कि ऐसी ऐसी आत्माएं हैं जो आपको आपका हिसाब किताब चुत्तू करने के लिए अपने तरीके से आपके सामने आएंगे। लेकिन बाबा कहता है इसके लिए एक विशेष अटेंशन रखना पड़े, जिससे सर्व बातों का सामना कर सकेंगे। और वो क्या अटेंशन है, बाबा कहता वो ये है कि जो भी बात होती है उसको स्पष्ट समझने के लिए, जो भी बात होती है अर्थात कोई भी सिचुएशन आई है, किसी के साथ भी आपकी बात ऊपर नीचे हुई है या हो रही है, कोई भी आत्मा आपका सेटल कर्म कर्म सेटल करने के लिए आई है, चुत्तू करने के लिए हिसाब किताब सामने लेकर आई है। तो बाबा कहता है उसको स्पष्ट समझने के लिए दो शब्द याद रखना, एक अंतर और दूसरा मंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बाबा बताता, ये जब मुरली मैंने पहली बार पढ़ी थी तो बहुत ही इफेक्टिव लगी थी। तो बाबा कहता है दो बातें, एक अंतर और दूसरा मंतर, इसको नोट करने वाला है। तो बाबा कहता है अंतर कौन सा और मंतर कौन सा। तो यहां से इंपॉर्टेंट है कि जो भी बात होती है सबसे पहले क्या करना है, कुछ भी सामने आया है, सिचुएशन, बात, आत्मा का संस्कार, ऊपर नीचे वाली करने वाली बात, जो कुछ भी है उसका अंतर करो कि ये यथार्थ है या अयथार्थ है। इसको मैंने प्रैक्टिस किया था जब मैंने मुरली सुनी थी। इस जिस दिन से मुरली सुनी थी उसके बाद इसको आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस युक्ति, और ये बड़ी काम में आई थी कि कुछ भी होता था तुरंत क्वेश्चन बुद्धि में, यथार्थ है या अयथार्थ है, बाप दादा के समान है या नहीं है। इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहला कि ये बात यथार्थ है या अयथार्थ है। बाबा
के समान है या नहीं है। तो बाबा कहता है हर समय अंतर अर्थात भेद, डिफरेंस है ना, व्हाट इज द डिफरेंस करके उसका एक सेकंड में नॉट या तो डॉट, नॉट अर्थात करना नहीं है, या तो उसको नोट करो, करना नहीं है तो फिर डॉट देंगे, और अगर करना है तो करने लग जाएंगे। या तो उसको नोट करो, नोट करना, नोट करना अर्थात क्या करना है। तो ये बात कि पहले क्या करना है, जो भी बात उसका अंतर करो यथार्थ है या नहीं, बाप दादा के समान है या नहीं, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है, कार्य में लाने वाली बात है, कर्म में लाने वाली बात है, कहने वाली बात है, संकल्प करने वाली बात है। तो उसका एक सेकंड में नोट करो, या नोट करो या फिर डॉट लगाओ। करना नहीं है अगर वो बात यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बाप दादा के समान नहीं है, विकारी है, फालतू है, व्यर्थ है, वेस्ट है, नेगेटिव है, करना नहीं है, तो फिर डॉट देंगे, फुल स्टॉप लगा दो। when you don't even have to do, क्योंकि आपको नेगेटिव तो करना नहीं है तो डॉट देंगे, और अगर करना है तो फिर करने लग जाएंगे। तो बाबा कहता टाइम मत लगाओ। तो नॉट और डॉट ये भी स्मृति में रखना है। तो अंतर और मंतर ये दोनों प्रैक्टिकल में होंगे, दोनों को भूलेंगे नहीं तो कोई भी समस्या, कोई भी इवल स्पिरिट सामना नहीं कर सकेगी। एक सेकंड में समस्या भस्म हो जाएगी, इविल स्पिरिट्स आपके सामने ठहर नहीं सकती हैं। तो यह पुरुषार्थ करना पड़ेगा, समझा। तो ये बाबा कहता है कि दो चीजों को रोकने की युक्ति है, संकल्पों को और इविल स्पिरिट्स, असुरी आत्माएं, व्यर्थ नेगेटिविटी को। तो बाबा कहता है एक विशेष अटेंशन जिससे सर्व बातों का सामना कर सकेंगे। तो एक अंतर और दूसरा मंत्र। तो अंतर करो यथार्थ है या नहीं है, फिर तुरंत नोट नहीं तो डॉट। इधर यू नोट इट, नोट अर्थात करो, मेक अ नोट ऑफ इट दैट आई हैव टू डू दिस एंड डू इट। ये है मंत्र, नोट और डॉट। और अगर करना नहीं तो फिर डॉट देंगे, और करना है तो नोट, बस। तो ये है अंतर और मंत्र। एक तो उसका अंतर करो यथार्थ है या अयथार्थ है, बाबा के समान है या वो बाबा के सामने रखने लायक बात भी है कि नहीं। एंड देन नॉट और डॉट। तो ये बाबा कहता पुरुषार्थ करना पड़े, समझा। किसी ने क्वेश्चन पूछा बाबा से कि बाबा ये जो इविल स्पिरिट आपने कहा उसका रूप कौन सा है ना, कैसे आएंगे वो, क्या है। तो बाबा कहता है उनका स्पष्ट रूप है किन्हीं आत्माओं में प्रवेश होना, लेकिन इविल स्पिरिट का कुछ गुप्त रूप भी होता है। वो क्या, चलते चलते कोई में विशेष कोई ना कोई बुरा संस्कार बिल्कुल प्रभावशाली रूप में देखने में आएगा ना, इसको इविल स्पिरिट्स कहते हैं। क्योंकि ये तो बाबा कहता ना कि ये जो सब असुरी संस्कार हैं ये आत्मा के ओरिजिनल तो है नहीं, अक्वायर्ड संस्कार। तो कभी कोई आत्मा आपके सामने आती है जिसके ऊपर कोई संस्कार जो है वो इतना भारी है कि वो आत्मा उस संस्कार के पूरा ही वशीभूत है। जैसे कई लोग हमेशा गुस्से में ही रहते हैं,
है ना। वो इतना प्रभाव है उस संस्कार का उनके ऊपर। कुछ आत्माएं लोभी बहुत है, संस्कार इतना। तो बाबा कहता है कि वो ऐसे आते हैं तो जिसका इफेक्ट क्या होता है कि उनका दिमाग अभी अभी एक बात, अभी अभी दूसरी बात, वो भी फोर्स से कहे गए हैं, ऐसे हो जाता है। क्योंकि इतना प्रभाव है इस नेगेटिव संस्कार का उनके ऊपर कि वशीभूत हो जाते हैं। उनकी स्थिति, बाबा कहता है, एक टिकाने टिकी हुई नहीं होगी, है ना। बाबा ने ये बताया इविल स्पिरिट्स का कि दिमाग ऐसा होगा, उनका संस्कार कोई भारी होगा, है ना। इधर उधर भटकते हुए होंगे, अभी आज कुछ कहा कल कुछ कहा, अभी प्यार से बोल रहे हैं और अगला सेंटेंस एकदम भड़क के गुस्से से बोल डाला। वो अपने को भी परेशान करते और दूसरे को भी परेशान। ये है इविल स्पिरिट्स। ना खुद सुखी ना दूसरों को सुखी, है ना। तो स्पष्ट रूप में बाबा कहता है जो इविल स्पिरिट आती हैं उसको परख कर उससे किनारा करना सहज है। लेकिन आप लोगों के सामने बाबा कहता स्पष्ट रूप में कम आएगी, गुप्त रूप में बहुत आएगी, है ना। किसी आत्मा के, साधारण आत्माओं के थ्रू आएगी। इसको आप लोग साधारण शब्दों में कहते कि पता नहीं इनका दिमाग कुछ पागल सा लगता है, लेकिन उस समय उसमें यह इविल अर्थात बुरे संस्कारों का फोर्स, ये इविल स्पिरिट्स है कि वो पूरा संस्कारों का फोर्स इतना पावरफुल है कि वो इविल स्पिरिट के समान हो जाती है। क्रोध के संस्कार इतना भारी होता है। जैसे वह बहुत तंग करते हैं, वैसे बाबा कहते हैं ये भी बहुत तंग करते हैं। ये बहुत होने वाला है, इसलिए बाबा कहता है कि अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत और शक्ति की बचत, ये योजना बनाकर बीच बीच में बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाओ, है ना। ये बाबा ने जो ऊपर बात कही थी कि जो सरकार बचत का योजना बनाती है तो आपको इस बिंदु रूप की स्थिति में स्थित होने के लिए एक मुख्य जो युक्ति बाबा ने बताई वो ये कि बचत का खाता बनाओ, समय की, संकल्पों की, शक्ति की बचत, ये योजना बनाकर बीच बीच में इस बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाओ। जितना बिंदु रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इवल स्पिरिट या इवल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा, है ना। कि अगर बाबा कहता है कि आप बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल करोगे अपना, जैसे जो बाबा ने ऊपर युक्ति बताई कि चाहे कोई भी कर्म कर रहे हो, 1 घंटे में 1 या 2 मिनट उस कर्म को रोकते हुए, मन के संकल्पों को रोकते हुए साइलेंस में स्थित हो जाओ। थिंक अबाउट यू एज अ सोल आउटसाइड ऑफ दिस बॉडी। ये शरीर काम कर रहा है जो भी कर रहा है, लेकिन आप अपने को इससे डिटैच एक आत्मा के रूप में देख, फिर अपने आप से बातें करो। When you are detached from the body, don't let any bodily संस्कार या बात come in the middle। और आप लोगों का बाबा कहता है शक्ति रूप ही उन्हों को मुक्त करेगा। ये भी सर्विस, इविल स्पिरिट को भी मुक्त करना है, क्योंकि अब बाबा कहता है अंत के समय का भी अंत है। तो इविल स्पिरिट या इविल संस्कारों की भी अति में जाकर फिर अंत होगा, किचड़ा सारा बाहर निकलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है उन्हों का सामना करने के लिए अगर अपनी समस्याओं से ही मुक्त नहीं हुए होंगे तो इन समस्याओं से कैसे सामना कर सकेंगे, है ना। इम्पोर्टेंट है कि अगर हम अपने ही उसमें घिरे हुए हैं तो ना हमने समय की बचत करी, ना हमने संकल्पों की बचत करी, और ना हमने शक्ति की बचत करी। क्यों? क्योंकि हम अपनी ही समस्याओं में अपने आप को उलझाए हुए।
है ना। ये जो बचत की बाबा ने बात कही ऊपर, अगर हम अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए हैं तो ना हमारा समय, ना संकल्प, ना शक्ति, तीनों ही नहीं बचे हुए, तो हम उस स्थिति में स्थित नहीं हो पाएंगे। तो बाबा कहता है अगर अपनी समस्याओं से ही मुक्त नहीं हुए तो उनको समस्याओं से कैसे, इन समस्याओं से कैसे सामना कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहता बचत की स्कीम बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ, तब अपना और सर्वात्माओं का बचाव कर सकेंगे। पहले अपना, फिर दूसरा। सिर्फ बाबा कहता भाषण करना व समझाने की सर्विस नहीं, अब तो सर्विस का रूप भी सूक्ष्म होता जाएगा। इसलिए अपने सूक्ष्म स्वरूप की स्थिति भी बढ़ाओ। सूक्ष्म स्वरूप की स्थिति अर्थात समय, संकल्प, शक्ति की बचत, अर्थात बिंदु रूप की स्थिति, इसको बढ़ाना। तो ये सभी प्रत्यक्ष होकर फिर प्रायलोप होना है, और प्रायलोप होने से पहले प्रत्यक्ष हो, फिर प्रायलोप होंगे। तो सर्विस इतनी बढ़नी है जो एक एक को 10 का कार्य करना पड़ेगा। तो बाबा कहता है अपने सूक्ष्म स्वरूप की स्थिति को बढ़ाओ। तो मूल बात इस मुरली में बाबा ने क्या कही, अव्यक्त स्थिति और बिंदु रूप की स्थिति। बिंदु रूप की स्थिति की प्रैक्टिस को बढ़ाओ, जिसके लिए बाबा ने युक्ति बताई कि क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। फिर बाबा ने बताया कि कैसे कुछ आत्माएं आपका सामना करने आएंगी जो अपने बुरे संस्कारों के वशीभूत होंगी, लेकिन उनसे आप, उनका सामना आप तभी कर सकेंगे जब आप अपनी बिंदु रूप की स्थिति की प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे। क्योंकि तभी, जब इसकी प्रैक्टिस बढ़ेगी तभी आपकी सूक्ष्म स्वरूप की स्थिति बनेगी, that you are able to stabilize yourself and detach yourself from everything। तो ये करना है। बाबा कहता शक्तियों की भुजाएं कितनी दिखाते हैं, भुजाओं का अर्थ इतनी सर्विस में मददगार बनना। पांडव समझते कि ये तो शक्तियों की ही भुजाएं हैं, पांडवों को फिर क्या दिखाया मालूम, लंबा दिखाया है। तो यह भी पांडवों की इतना ज्यादा मददगार बनने की निशानी है। लंबा शरीर नहीं, लेकिन बुद्धि लंबी है। तो आज बाबा पांडवों का भी प्रेस करता है। बाबा कहता बुद्धि लंबी है, इन्हों को आगे दौड़ना गोया शक्तियों का आगे दौड़ना। तो शक्तियों को आगे रखना, यही इन्हों की दौड़ की निशानी है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने सब बहनों को आगे किया, क्योंकि बाबा कहता है कि इनको आगे रखना, ये बाबा को, स्वयं को आगे दौड़ की निशानी है। अच्छा, तो ये थी बाबा की पावरफुल मुलरे की बिंदु रूप की स्थिति सहज कैसे बने, जिसमें बाबा ने अव्यक्त स्थिति और बिंदु स्थिति, इन दो स्थितियों का वर्णन किया और इन दोनों स्थितियों के अंतर को बताया। फिर बाबा ने बताया कि बिंदु रूप की स्थिति को आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो और क्या प्रैक्टिस करनी है ना। जो बाबा ने ये कहा, चाहे कुछ भी कर रहे हो, रोक कर, संकल्पों को रोक कर प्रैक्टिस करनी है। तो ये अभ्यास बीच बीच में करना है, तब आपकी बिंदु रूप, क्योंकि तब आपको बाबा कहता है प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी ने कुछ कहा, आप तुरंत साइलेंस में चले गए, अभी जाना मुश्किल हो जाता है। किसी ने कुछ कहा और आपका संकल्प उससे जुड़ गया, किसी ने कुछ कहा, आपका योग उससे जुड़ गया, जुड़ना चाहिए था बाबा के साथ, जुड़ गया उस आत्मा के साथ और उसके संकल्पों के साथ, और उसकी नेगेटिव एनर्जी की लेन देन शुरू हो गई।
और आप फंस गए इस चक्रव्यूह में, जिसको बाबा कहता है इविल स्पिरिट्स समस्याएं बन के सामना करेंगी, एंड यू आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ दैट सर्कल। तो इसीलिए बाबा कहता है अगर तू बिंदु रूप की प्रैक्टिस करता रहेगा तो इविल स्पिरिट सामने आएगी, लेकिन तेरी स्टेज, तेरी प्रैक्टिस, तेरी ड्रिल इतनी पावरफुल है कि तू 1 सेकंड में अपने को सब संकल्पों को स्टॉप लगा सकता है, जिसको बाबा ने कहा अंतर और मंतर, नॉट या डॉट। अंतर कर कि ये बात यथार्थ है या अयथार्थ है, बाबा के समान है या नहीं है, बाबा को कहने लायक भी है या नहीं है, मुझे अपने अंदर धारण करने लायक भी है या नहीं। जैसे बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था, हंस, मैं तुमको हंस बना रहा हूं। तो बाबा कहता पहले इस अंतर को जानो, फिर मंत्र को लाओ। नॉट या डॉट, या तो बात करने लायक है या फिर डॉट लगाने, अर्थात करनी ही नहीं है तो फुल स्टॉप, डॉट लगाने लायक है। तो बाबा कहता इस प्रैक्टिस में तो नॉट और डॉट, इसको आप, बाबा कहता है सामने रहेंगे तो कोई भी समस्या या कोई भी इविल स्पिरिट सामना नहीं कर सकेगी। किसी ने कुछ कहा, आपने तुरंत उसी समय कहा कि ये जो बात मुझे इसने कही है, ये यथार्थ है या अयथार्थ है, बाबा के लायक भी है या नहीं है, नहीं है तो तुरंत फुल स्टॉप, आई डोंट केयर, क्योंकि ये बात मेरे लायक ही नहीं है ना। और आप अपने को फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ दिए। इसलिए बाबा कहता है समय, संकल्प और शक्तियों की बचत। लेकिन वो प्रैक्टिस, तभी बाबा बहुकाल की प्रैक्टिस कही है, जब हम प्रैक्टिस को करते रहेंगे तो हमारे को ये फुल स्टॉप लगाना सहज हो जाएगा, है ना। इट विल बी इजी एंड वी कैन डू इट। तो ये बाबा की मुरली है। अच्छा, वो अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ठीक है, बाबा के क्लास के साथ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दिनेश भाई, कैसे हो। ओम शांति। ओम शांति पूर्णिमा बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति गीता बहन। ओम शांति। चलो, भाई जी इस शनिवार को योग कराइएगा, बहुत दिन हो गया इस नहीं हुआ शनिवार को योग। योग, हाँ इस हाँ। शनिवार को योग कराएंगे, क्योंकि अब अगर हमें नहीं, शायद नहीं जाना सेंटर पर, तो हम योग हाँ कराएंगे। ठीक है, कर। जी भाई, जी भाई जी। चलो, ओम शांति।